देह श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार बंदन करूं श्रीनाभायन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस दैन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार किन्हीं भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार बंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरबस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरना बंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम गौरी शंकर सीताराम जय जय जगद गुरु हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम यहाँ अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम नदिया बिहारी गोराचांद नदिया बिहारी गोराचांद यहाँ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम नामाचारज अंतर ध्यान कवि कर्णपुर जी अंतर ध्यान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यहाँ हरिदास ठाकुर अंतर ध्यान कवि कर्णपुर जी अंतर ध्यान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 25वां दिवस है और आज श्री अनंत चतुर्दशी के दिन नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का एवं श्रील कवि कर्णपुर गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। तो चरित्रों को हम पहले भी कई बार श्रवण कर आए हैं, अभी भक्तमाल की श्रृंखला चल रही है, तो केवल प्रणाम करके ही आगे बढ़ेंगे।
नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को तो अनेकानेक बार श्रवण किए, कैसे प्रभु की कृपा पाए हरिदास ठाकुर जी। और श्रील कविकर्णपुर गोस्वामी जी के विषय में बलिहार बलिहार क्या कहना, कैसे महाप्रभु जी की कृपा पाए, कैसे महाप्रभु जी की कृपा पाए। जब कविकर्ण गोस्वामी जी के पिताजी, कविकर्णपुर गोस्वामी जी छोटे से उस समय छोटे से, और उनके पिताजी लेके गए महाप्रभु जी के पास, तो महाप्रभु जी के चरण के अंगूठे को लेकर के ऐसे चूस रहे कविकर्णपुर गोस्वामी जी जैसे कोई आम चूसे, आम की गुठली को चूसे, ऐसे महाप्रभु जी के चरण के अंगूठे को चूस रहे थे। अब महाप्रभु जी कहे कि अरे बालक, एक बार हरि बोल, एक बार महामंत्र उच्चारण कर, एक बार मेरे पीछे बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार उच्चारण कर। अब जब उच्चारण करने को कहे तो कविकर्णपुर गोस्वामी जी तो कुछ बोले ही नहीं। अब महाप्रभु जी विचार किए कि अरे मैंने तो कितने कितने पापियों को हरिनाम बुलवा दिए, कितने कितने पापियों को, जगाई मधाई जैसे पापियों के मुख से हरि हरि बुलवाया, लेकिन ये मेरा अंगूठा चूस रहा है, लेकिन मैं हरि बोल महामंत्र उच्चारण करवा रहा हूँ तो ये महामंत्र बोल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों। मतलब सब विचार कर रहे थे, अद्वैताचार्य जी थे और सब थे। तो उस समय कहे अद्वैताचार्य जी कि इन्होंने महामंत्र को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, गुरु मंत्र के रूप में। अब ये उच्चारण करेंगे नहीं, गुरु मंत्र को थोड़ी ना प्रकट रूप में उच्चारण कर सकते हैं। तो कविकर्णपुर गोस्वामी जी गुरु मंत्र के रूप में महामंत्र स्वीकार किए, इसलिए कुछ नहीं बोले। महाप्रभु जी खूब राजी हुए। फिर तो कितनी कितनी कृपा श्री कविकर्णपुर गोस्वामी जी पे करी, उनके चरित्र में हम श्रवण करेंगे आगे। तो हरिदास ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रेम भक्ति प्रदान करने की योग्यता प्रदान करें और गुरु गोविंद का यश गा करके ही जीवन सफल हो, ऐसी ही आशीर्वाद दें, ऐसी ही कृपा करें। नाम में निष्ठा होए, यही आशीर्वाद दें। कविकर्णपुर गोस्वामी जी के चरणों में भी यही प्रार्थना है कि प्रेम भक्ति प्रदान करने की योग्यता प्रदान करें और गुरु गौरांग के चरित्रों को गा गा कर जीवन सफल होए, ऐसी ही आशीर्वाद दें। कहिए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के जय हो, आपके तिरुभाव दिवस की जय हो, श्री कविकर्णपुर गोस्वामी जी की जय हो, आपके तिरुभाव दिवस की जय हो। आज श्री ग्वारिया बाबा के चरित्र को हम आप श्रवण करने जा रहे हैं, जो कि वृंदावन के कैसी लीला किए। सख्यरस के उपासक थे ग्वारिया बाबा, चरित्र में हम सुनेंगे। कहने लगे घोड़े पर चढ़कर के कि अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं, तेरी मौत आई है, मौत। देखता नहीं तालाब में घड़ियाल और तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में नहीं रेंग रही थी। वह निश्चल निस्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा
न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल की सुनाई पड़ रही थी, न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार करके राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को लेके भागे आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें उसकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके टाँट टपट करने पर भी जब वह तालाब से न निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दिए कि उसे जबरदस्ती निकाल करके राजमहल भेज दो। नवयुवक दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा, अरे वह तो पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता है और क्यों राज आज्ञा उल्लंघन करने का साहस करता, राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने ये कहा। किसी ने कहा, वह अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हतभागा है, इसलिए आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा, युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उसके चेहरे पर कितना तेज है। अब राजा को समझने में देर न लगी कि वे सचमुच एक महापुरुष हैं। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनसे दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह न टाल सके, वे दतिया में रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करते, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। तो दतिया में एक नए युग का आरंभ हुआ। मानो गांव-गांव में कथा कीर्तन, सत्संग की बाढ़ आ गई। सत्संग की बाढ़ आई। बाबा का जन्म हुआ बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में और असाधारण तेज ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए और बचपन से ही वे भजन में ही निमग्न थे। और जब अभी जिन राजा के विषय में राजा तो उन्हें ले आए, अभी श्रवण किए कि कैसे कोई उनको कहने लगा कि ये कोई पागल है, कोई ये है, कोई फला है, कोई ढिका है। लेकिन वे तो भगवत प्रेम में बावरे थे। तो बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में बाबा का जन्म हुआ था और बचपन में ही संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। यह देख करके उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया था। पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देख करके उनके वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने बाध्य होना पड़ा था। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहते। श्री कृष्ण के प्रति उनका सख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुँचे थे। और बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रह कर के 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत की अधिष्ठात्री देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण भई। नाद सिंधु का दर्शन प्राप्त करके वे वृंदावन चले गए। वहाँ रास मंडलियों के स्वरूप तथा अन्य लोगों को संगीत की शिक्षा दे करके संगीत का प्रचार करते। संगीताचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर
उनके पास आए और उस समय भी यमुना तट पर बैठे यार की मधुर लीलाओं के चिंतन में मग्न थे। और बाह्य दशा प्राप्त करके जब उन्होंने आंखें खोली तब श्री विष्णु दिगंबर जी के ने उनके चरणों में माथा टेक कर कहा, महाराज एक सरगम नहीं ठीक बैठ रहा है, बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। श्री विष्णु दिगंबर पद कहने लगे और उसी क्षण बाबा ने बालुका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई। वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी, परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग नहीं था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का असर हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वह एक नंदग्राम का ग्वारिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोल चाल सब ब्रजवासी ग्वारियों जैसी हो गई थी। इसलिए उन्हें ग्वारिया बाबा के पुकारने लगे। अब बाबा जिसका चिंतन करते थे वह बड़ा संगीत प्रेमी है, तो क्यों न उन्हें भी संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया और श्री कृष्ण के विरह में कभी ब्रजरज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एक टक निहारते, एक टक देखते रहते, कभी हंसते तो कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन करके दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होने पर हाँ कृष्ण, हाँ श्याम सुंदर, हाँ मदन मोहन कहते कहते मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते, कर्ण उनकी बंसी सुनने के लिए उत्कीर्ण रहते और अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलेवर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालीदह, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन नहीं हुए। तब उनका अभिमान जागा। बोले, सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक पग तेरे ओर बढ़ाता है तू 10 पग उसकी ओर आता है, पर धोखा हुआ, तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है। बाबा ने कहा उस समय कि तुझसे यारी करना पछताना है, मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प कर मर जाना है, बस हो गई तेरी मेरी यारी। तुझे अपने युवराज पने का अभिमान है तो मैं भी ग्वारिया हूँ, कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी न करूँगा, तेरी ओर मुँह उठाकर देखूँगा भी नहीं। ग्वारिया बाबा ने मंदिरों में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, अरे दादा, अरे भैया, मेरी मानो, बाके चक्कर में मती पड़ियो, कछु हाथ नहीं आवेगो, बड़ो निष्ठुर है, बड़ो निष्ठुर है, बस गोपिन के संग ऊदम कर वो जाने है, हमन की सुध लेवे की बाकू कहा परी है। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखान के दर्शनन को कीर्तन आदिनते वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। क्यों न हो, जहाँ प्रभु स्वयं नारद जी को कहते हैं कि ना हम बसामी बैकुंठे योगी ना हृदय च पे मद भक्ता यत्र गायन्ति, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद।
अब श्री कृष्ण अपने सखा, प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वह स्वयं तो रूठा था ही, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा था। दोनों बातें उनके लिए असहनीय थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब ग्वारिया बाबा रमण रेती में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि सामने से गैयाओं का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को भी विकंपित करता आ रहा है। सब चारों ओर गैयाएं हैं। इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भावे है। और फिर मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता आ रहा है। निकट आने पर दिखे उसके मदमत्त मधु पंक्ति के समान काले घुंघराले केश, कुंतल स्पराग पद्य पल्लव के समान अधर, नील नलिनके से मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोर पुच्छ। अरे यह तो यार है। अब बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार के मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर न देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भूल गए और स्तब्ध खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उसकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एक टक निहारते रहे। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महारा हो गए और कुछ सुस्त होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, ग्वारिया, मैं कब से तो से मिलवे के लिए छटपटाए रहे हूँ, तू अब आयो है। यह सुन के बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। बोले, रहने दे, झूठ कहे है तू। बोले, तू मिलना चाहतो तो आए ना जातो मेरे पास। तू तो ब्रज को जुबराज है ना, मेरे पास काय को आवेगो। इतना कह के वे चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, ग्वारिया अब कब मिलेगो? ग्वारिया अब कब मिलेगो? मैं जाऊं कहाँ हूँ? अरे आई वृंदावन में रहा हूँ, जब तो जरूरत होए मिल लियो कर। कहते हुए बाबा तो आगे बढ़ लिए। अब से श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की दोस्ती हो गई, यारी हो गई। मैत्री का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर की उनके साथ परस्पर के हास्य व्यंग और उपालंभ भरी न जाने कितनी लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी छद्म रूप से मिलते। एक बार तो बाबा जयपुर राज्य की बैराट तहसीली द्वार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमल जी गिरदावल के साथ बैराट नगर की सैर करने गए तो रात 10 बजे के लगभग नंदग्राम लौटे और थके हुए तो थे और खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण करके सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध लेकर के आया। दूध का लोटा लेकर आया और बोला, बाबा यह दूध रामकेली ने भेजा है। अब बाबा का थोड़ा आश्चर्य हुए कि इतनी जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध ले लिए और थोड़ा थोड़ा साथियों में बांटकर पी लिया और उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा का दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए और बोले, ले री अपनी लोटा, तेरी रात को दूध तो बड़े ही स्वाद को लगे हो। अब रामकली तो बहुत चक्की रह गई,
बोली बाबा मैं दूध कब भेजो, मोए का मालूम आप आए हो कि लोटा तो मंदिर को सो लागे। तब बाबा तो मंदिर की ओर चल दिए और उन दिनों सेवा की बारी श्री किशन लाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा तुम जी लोटा कहाँ ले गए, मैं तो जाके मारे परेशान है गए हो। मंदिर के सब लोगन से पूछ तो डोल रहा हूँ। कल ठाकुर को दूध को भोग लगाए के लोटा आले में भूल गयो और अब दूध के लोटे को सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर में श्री विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से न जाने क्या क्या कहने लगे। एक बार ग्वारिया बाबा गिरदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधेश्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे थे तो बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रास मंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कछु खाएबे को दे दे, कछु खाएबे को दे दे। अबे दोनों स्वरूपों की अनुपम झांकी दोनों स्वरूपों को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक हंडिया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर के वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप भी आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपन ते तो कल गुलाब जामुन ते पेट भर रखे है, इनके बटते केवल पपीता मेरे पास है और उनके गुलाब जामुन और पपीता दोनों हैं। वे दोनों कह उठे, अरे बाबा झूठ काहे को बोले, हमें न देने होए तो वैसे ही ना ही कर दे, हमें न तेरे आए को पतो, न हम तेरे गुलाब जामुन खाए हुए आए। अब बाबा के साथियों ने कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो, अरे हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठा के अपने हाथ से गुलाब जामुन पवाए। अब इन लोगों की बात सुन करके मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े कि ये कल हमारे पास से कहीं गए ही नहीं, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए। तब बाबा समझ गए कि कृष्ण बलराम दोनों धारण करके आए थे और उनकी गोद में बैठ करके उनके हाथ से गुलाब जामुन पा गए। उसी क्षण वे प्रेम विभोर होके अपनी सुध बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों और गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाज़ा खुलते ही भीतर गए और घुसकर बैठ गए मंदिर के आंगन में। एक और रखे हुए कटहरे में, जो गर्मियों में फुहारे के चारों ओर रखने के लिए काम आता था, बिहारी जी का राजभोग हो गया, आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते, कभी बाबा के दर्शन करते। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत न होती कि कटहरे में क्या बैठे हैं। थोड़ी देर में श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है। बोले, बात का है, यार की आज्ञा है। उन्होंने उत्तर दिया। बोले, कदाचित यार ने आज जी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य ही क्या था। भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन कर, तो भगवान को तृप्ति कब होती है भक्त के दर्शन कर। बाबा राजभोग की आरती के पश्चात भी
कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी और संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी की जय, बिहारी जी की जय, निकुंज बिहारी की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, जय जयकार होने लगी। श्री हरिदास जी के लाडले की जय, ये ध्वनि होने लगी। आकाश गूंज उठा। उसी समय ग्वारिया बाबा कटघरे में से निकल करके बिहारी जी के सामने आए और त्योरी चढ़ाकर कहने लगे, बारे यार, हमसो तू कहे अवई और बंद रहे और आप आनंद सो बैठे हो, जय जयकार करवाए रहे हो। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर किशोरी जी की कृपा का होना भी स्वाभाविक था। तो एक बार वे श्री चौथमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था तो उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए और आध घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर जब चौथमल जी ने पूछा, बाबा आप क्या हो गया था? तब वे बोले, श्री जी बंसी भट्ट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुंचाने गया था। ग्वारिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट भरा रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते बहुत दिन हो गए, तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना किया और जब राजा उनके पीछे ही पड़ गए तब उन्होंने कहा, अच्छा तू ना माने तो चलूँगा। अब जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातः काल वे राजा के पास पहुंच गए। राजा उन्हें देख करके एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोत रखी थी और वे गधे पर चढ़े हुए थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार हो के आए गई हूँ। राजा ने पूछा महाराज ऐसा क्यों बनाए, ऐसा रूप क्यों बनाया है? तो ग्वारिया बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहूँ और जायवे की विचार करे है, बाको यही रूप हो जाए है। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना चाहा, प्रारंभ किया। ग्वारिया बाबा भी मजदूरों में मिलकर के काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलती उससे गुड़ चना खरीद करके मजदूरों में बांट देते और संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर का काम देखने आए। अब उनकी दृष्टि एक गौरवर्ण के तेजपूर्ण और हष्टपुष्ट मजदूर पर पड़ी थी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखे तो वह उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा यह आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सो करो हो, हम तन सो करे हैं, जामे तुम्हारो कहा झगड़ो। महाराज लज्जित हुए और बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें। यार की इच्छा ना है कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। आपको श्री गोविंद जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ।
ग्वारिया बाबा ने कहा जी बात है, तो ग्वारिया गोविंद को न्यों तो अवश्य मानेगो। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए और कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टिकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा कि मैंने एक शेर पकड़ी है, सो तुम बाय रखिबे के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराज जी ने कहा अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें, पर वे न माने और वैद्य ने 1 महीने की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए और बोले अब तो रोग दूर होएगा ही जाएगा, होएगा ही होएगा। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारा पहुँचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ा है, सो कहाँ है? बाबा ने पूछा पिंजरा कहाँ है? उन्होंने ले जा कर के पिंजरा दिखाया, तब स्वयं उसमें जा बैठे और बोले शेर तो पिंजरे में बैठे हुए। नाथ द्वारा में रहते समय बाबा शेर के समान और स्वतंत्र थे। मन में आता सो करते। उन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही न था। एक दिन तो टिकायत के सुपुत्र श्री दामोदर लाल जी कोट पेंट टाई में और क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जीते जाते दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए, अकड़ करके खड़े हो गए। बाबा ने एक चांटा गाल पर मारा और कहा यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है? उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले मैंने अपराध किया है, मुझे जेल में बंद कर लो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर बाबा जेल में घुस पड़े और वहाँ अपराधियों के समान रहने लगे। टिकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए वे बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, जो लड़के को भ्रष्ट देखे तो शिक्षा दिए आप और उचित शिक्षा दी। अब कृपा करके चलिए यहाँ से। बाबा जेल से निकल आए और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर के वे इस बार सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उनके पिता से बोले अपनी जा कन्या के संग हमारो ब्याह कर दे। अब बंगाली महाशय शिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। अब बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित बाबा से बोले भैया आज मेरा ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर ले हो। फिर जमुना किनारे जा लड़कियां चुनी और एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। अब वृंदावन में शोर हो गया कि ग्वारिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। अब बंगाली महाशय को इस बीच पता चला कि जो उनकी पुत्री से विवाह की कह रहा था वे एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा शायद वे इसलिए चिता पर जलने जा रहे थे कि तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह धीरे थोड़ो ही कर लेते? वे उसी समय यमुना तट पर गए और बाबा से बोले बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में न जलें।
अब बाबा हंसकर चिता से उतरते हुए बोले, कहा मेरा का ब्याह करेगो? इतना कह के बे तो जमुना किनारे न जाने कहाँ को चल दिए। सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से यह लीला करी। शायद अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य के ही हो। जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहने देखकर उससे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह न होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला की तरह समान निरुद्देश्य होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना हम साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। एक बार बाबा बरसाने में एक बगीचे में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे हैं। अब वे उनके पास जाकर बोले, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी कर भी चलूँगा, तुम्हारे साथ चोरी कर भी चलूँगा। चोर सहमत हो गए। बाबा को साथ लेके वे गुसाई के घर में घुस गए। चोर माल समेटने लगे। अब बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए और तू सोए रहे हो? उठ, कछु कलेऊ वलेऊ करवाए ना है। अब ठाकुर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले, ऐसे ना आए जगह को, और पास में रखे घंटे को जोर से बजाने लगे। अब जब जोर बटोरे हुए सामान को छोड़ के भाग निकले, बाबा मथुरा में रह कर के उंगामल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता उसे वह जिंदा न छोड़ता, इसलिए यह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपये महीने किराए पर ले लिया और पुंगमाल से कहा किसी मजदूर को बुला करके उसकी सफाई करने को। मुंगामल ने 100 रुपये सफाई के लिए देने को कहा, फिर भी कोई मजदूर तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के यहाँ यह कहने पर भी कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूँगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं। एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। और एक दिन वे श्रृंगामल और से बोले, अरे भूत महल के भूत को बाजो सिखाई वो आरम्भ क्यों है, तो सुनना होए तो आजा। गामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकाल करके कमरे में रखा। वैसे ही बाजे के रीढ़ की चाबियां खुल गईं, पर्दा खुलने चलने लगा और बाजे की आवाज़ से कमरा गूंज गया। मुंगामल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हो गया। भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा गामल को देते हुए कहा, जामे जितने सामान लिखो है ले आओ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूँगो। जी इतना उद्धार चाहे है, जी अपना उद्धार चाहे है। गामल वह सारा सामान ले आए। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार करके उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ होने लगी। अब बाबा के लिए यह एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा।
वे मथुरा की प्रसिद्ध वेश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाइबे को चलो, तुम जो मांगो कि हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि अरे बाबा तो प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वेश्या के साथ और वग्दी में बैठे चल रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया, बेचैन की नींद सोने लगे। अब महाराज माधव सिंह ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन के लिए वहाँ ले आया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यहीं प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले, प्रसाद को का पाएंगे, श्री गोविंद जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है। महाराज ने रसोइयों को बुलाया तो मालूम हुआ कि वह सचमुच खीर में बूरा डालना भूल गया था। एक बार ग्वारिया बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगे झाड़ फानूस लटकाए, बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहन करके चारों ओर मसंदे लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरतावल जी आए। वे यह नया परिवेश देख करके भौचक्के से रह गए। कुछ अपने को संभल कर बोले, बाबा आज तो बड़े ठाट है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, राजा है गया हूँ। दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कहा कि कमरा में जो कछु है सब लूट ले जाओ। ब्रजवासी जिसके हाथ जो पड़ा ले गए। बाबा हाथ झाड़कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटिया का निर्माण करवाया, कई बार पुरानी कुटिया की मरम्मत करवाई, उन्हें सजाया और उनमें कुछ ही दिन रह करके उन्हें किसी ब्रजवासी को देकर दूसरी जगह चल दिए। वे स्वयं अधिक दिन कभी न रहे कहीं। किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में श्री विग्रह का अभिषेक था, तो बल्लभकुल में गोस्वामी जी के अभिषेक करा रहे थे, तो ग्वारिया बाबा भी वहाँ उपस्थित थे। पहले बारी बारी से घृत औषधियाँ आदि श्री विग्रह पर उड़ेली गईं, फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया और धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। जल की धार डाली जाने लगी और फिर धार से बूरा पिघलने लगा। बूरा पिघलने पर जैसे ही श्री विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार कर उठते, जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चीख उठे, अरे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, यार को दम घुट रहे हो, यहाँ यार को दम घुट जाएगो। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुटा जा रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा कि ऐसा मती क्यों करो, श्री विग्रह प्राण हुए हैं, श्री विग्रह के प्राण हुए हैं। रंग जी के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें वे कभी कभी ठहरा करते। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की, बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे, किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भैयाओं आज हमारी शोक सभा मनाओ,
आज हमारी शोक सभा मनाओ, ऐसा कहे बाबा। जान लेओ मैं मर गया हूँ। यह सुनकर सब हंस पड़े। सबने समझा बाबा ने आज अच्छा मजाक किया, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भैया, जा कछु मेरे पीछे करोगे सो अब ही कर लो। जासो मैं देख लूँ, कछु जासो मैं देख लूँ, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए और बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ ही दिन बाद बाबा श्री राधा वल्लभ मंदिर में फूल बंगला देखने गए तो संयोगवश श्री चौथमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते श्री चौथमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो है जाएगो। रमण रेती में बिहारी दास बाबा के यहाँ हमारी समान पयो है, वही ते जाएबे को विचार है, तुम सब मिल लियो है। चौथमल जी कुछ पूछना चाहते थे, पर बाबा इतना कहते ही चल दिए। 2 दिन बाद आषाढ़ को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमण रेती की तरफ उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे, सारा वातावरण स्वच्छंद था। ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था। तो ऐसे आज श्री ग्वारिया बाबा के विषय में श्रवण किए। बार बार नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी, सपार्षद सोय धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कारिवारे दान, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तत्वे वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। आषाढ़ई शरणागति हইবে যাহার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার। रूप सनातन पदे दन्ते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम, कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम। शिखाए शरणागति करो हे उत्तम, शिखाए शरणागति करो हे उत्तम।